कुंवर थे। वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहां प्रजा के बालक भी पढ़ते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे? तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी तरह जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि राजा बनने के बाद मित्रता निभाओगे। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐशो आराम में मग्न हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो महल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। अब वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण देवता से पूछा कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महल में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी कि महाराज के महल में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए। तब राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगा रहे हो? तो नाई बोला, महाराज, राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी? हजामत में बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र, तेल, फुलेल आदि लगाने वाला आया। उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई। अंतिम दिन था। समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोला कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं। मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसमें 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाया और कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज की कमी है, किसको क्या क्या तकलीफ है, पता लगाकर मुझे बताओ। तो उन्होंने आकर खबर दी, फलाना फलाना गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है और पाठशाला नहीं है। तो उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांव में जहां जहां जो जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खचाई जी को कहा कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राज्याज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन में पूरे होते होते विभिन्न स्थानों में समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया और इतना बाकी रह गया। जल्दी पूरा करके आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन 3 अवस्थाओं को खुद के ऐशो आराम में बिताना चाहते हैं या किसी की मदद करके। साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।